ये कहानी है जादुई नारियल पराठा। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक गांव था जहां पर सभी गांव वाले आराम से रहते थे। उस गांव की सुंदरता मनमोहने वाली थी। चारों तरफ हरियाली, इसी के साथ शुद्ध वातावरण, जिस वजह से सभी लोग काफी खुशहाल जीवन गुजार रहे थे। उसी गांव में सोहन अपनी माँ कविता के साथ रहता था। सोहन मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। जल्दी जल्दी खेतों में काम कर लेता हूँ, फिर सेठ जी से पैसे लेकर घर पर जाऊंगा। वैसे भी आज काफी दिनों के बाद काम मिला है। ये कहकर सोहन खेतों में काम करने लगता है। तभी वहाँ पर गांव का चंदन आया और बोला, अरे सोहन, आज बड़े दिनों के बाद काम करने आए, अब तक कहाँ थे? अरे भैया, कहीं नहीं था, काम नहीं मिल रहा था, जिस वजह से घर पर ही बैठा हुआ था। क्या काम नहीं मिल रहा था? पर इस समय तो गांव में बहुत काम है। पता नहीं भैया, सेठ से काफी कहा तब मुझे काम मिला है। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो मुखिया जी के खेतों में काम करने जा रहा हूँ। मैं वहाँ पर 1 महीने से काम कर रहा हूँ। क्या 1 महीने से काम कर रहे हो? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद चंदन वहाँ से चला गया, जिस पर सोहन ने कहा, बड़ी हैरानी वाली बात है, सिर्फ मुझे ही काम नहीं मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद सोहन फिर काम करने लगा। शाम को सोहन पैसे लेकर घर आ जाता है, जहाँ उसकी माँ कविता खाना बना रही थी। मीठी मीठी खुशबू से सोहन का दिल खुश हो गया और उसने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, आज आप क्या बना रही हैं? अरे बेटा, आज मैं नारियल का पराठा बना रही हूँ। अरे वाह, ये तो मेरे बचपन का पसंदीदा है। मैं तो इसे बचपन में बहुत खाया करता था। हाँ, घर में कुछ नहीं था, और वैसे भी आज हरा नारियल बिकने आ गया तो मैंने ले लिया। सोचा तेरे लिए पराठे बना दूं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया माँ, आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। ये लीजिए माँ पैसे। इसके बाद सोहन ने अपनी माँ कविता को पैसे दिए और खाना खाने के लिए बैठ गया। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में रखा तो स्वाद लेते हुए कहा, वाह वाह, मजा आ गया नारियल पराठा खाकर। ये तो बहुत ही लाजवाब बना है माँ, इसका मीठा स्वाद दिल को छू लेता है। अरे बेटा, तुझे इतना पसंद है तो मैंने इसलिए बना दिया। पर आपने इतने दिनों बाद क्यों बनाया? आप जल्दी जल्दी इसे बनाती रहा कीजिए। हाँ, ठीक है, अब मैं तेरे लिए जल्दी जल्दी बना दिया करूँगी। ये सुनकर सोहन काफी खुश हो गया और आराम से नारियल पराठा खाने लगा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ सोहन को अब कहीं काम नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो काफी परेशान था। मुझे तो कहीं काम ही नहीं मिल रहा। अगर काम नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सोहन को इतना परेशान देखकर उसकी माँ कविता ने उसे समझाया और कहा, बेटा तू इतना परेशान मत हो, मेरी मान तो तू दूसरे गांव चला जा। क्या दूसरे गांव पर? वहाँ जाकर क्या होगा? अरे बेटा, शायद इसी गांव में काम ना हो, दूसरे गांव में तो काम मिल ही सकता है ना। हाँ, कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं आप, पर मेरे जाने के बाद आप बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। अरे तू मेरी चिंता क्यों कर रहा है, और वैसे भी तू 15 दिन बाद मुझसे मिलने आ जाया करना। ठीक है माँ, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं दूसरे गांव चला जाता हूँ। अगली सुबह सोहन दूसरे गांव के लिए निकल गया। पड़ोस में ही रामपुर गांव था, जहां पर काम बहुत ज्यादा था, इसलिए दूर दूर से लोग उस गांव में काम करने आते थे। सोहन उस गांव में आया और मुखिया से काम मांगने पहुंच गया। मुखिया ने जब सोहन को देखा तो कहा, तुम तो हमारे गाँव के नहीं लग रहे हो। तुम कौन से गाँव से आए हो? मैं चंदनपुर गाँव से आया हूँ। वहाँ पर काम की कमी हो गई है, इस वजह से यहाँ काम करने आया। क्या चंदनपुर गाँव से? नहीं, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता, क्योंकि उस गांव के मुखिया और मेरी लड़ाई चल रही है। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आप लोगों में लड़ाई चल रही है तो आप मुझे काम क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी चंदनपुर का आदमी हमारे गांव में आए, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर सोहन काफी ज्यादा परेशान हो गया और बोला, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर मैं यहाँ से चला गया तो फिर कहाँ काम करूंगा? ये मुझे नहीं पता, कहीं भी जाओ पर तुम्हें हमारे गाँव में काम नहीं मिलेगा। ये सुनकर सोहन काफी ज्यादा उदास हो गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, इन लोगों की लड़ाई के चक्कर में आम आदमी पिस रहा है। अब मैं कहाँ काम मांगू? इसके बाद सोहन ने बहुत सारे लोगों से काम मांगा, पर किसी ने भी काम नहीं दिया। जिस पर सोहन ने कहा, लगता है यहाँ मुझे काम नहीं मिलने वाला, इससे अच्छा मैं अपने गाँव ही चला जाऊँ। ये कहकर वो अपने गांव जाने लगा। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े आदमी ने सोहन को परेशान देखा तो कहा, क्या हो गया बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं बाबा, मैं यहाँ पर काम मांगने आया था, पर मुझे किसी ने काम नहीं दिया। अच्छा, काम की तलाश में आए थे? तुम्हें तो पता ही है, जब से पड़ोसी गांव से लड़ाई हुई है तब से मुखिया जी उस गांव के किसी भी व्यक्ति को काम नहीं देते हैं। पर बाबा, इसमें हम लोगों की क्या गलती है?
अब बेटा ये तो अपना अपना नजरिया होता है। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है तुम काफी ज्यादा थक गए हो और तुम्हें भूख भी लगी है। हाँ बाबा, थक तो गया हूँ, पर मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। अरे बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मेरी उन लोगों जैसी सोच नहीं है। अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपके साथ चल। इसके बाद सोहन उस बूढ़े आदमी के साथ उसके घर पर आ गया। उसका घर गांव के किनारे बना हुआ था। घर पर आने के बाद बूढ़े आदमी ने सोहन को चारपाई पर बिठाया और कहा, तुम आराम से बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बना कर लाता हूँ। क्या आप खाना बनाएंगे? क्या आपके घर पर कोई है नहीं? नहीं बेटा, घर पर कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। ये सुनकर सोहन सोच में पड़ गया और उसने बूढ़े आदमी से कहा, रुकिए बाबा, मैं आज आपको बनाकर खिला देता हूँ। अरे बेटा तुम मेरे मेहमान हो, मैं भला तुमसे काम कैसे करवा सकता हूँ? अरे तो क्या हो गया, क्या आपके पास हरा नारियल होगा? हाँ बेटा, हमारे गांव में बहुत सारे नारियल होते हैं। ये लो, कितने नारियल चाहिए? अरे बाबा बस 2 नारियल काफी होंगे, अब आप आराम से बैठ जाइए। ये सुनकर बूढ़ा आदमी चारपाई पर बैठ जाता है और फिर सोहन नारियल के पराठे बनाने लगता है। आधे घंटे बाद वो नारियल के पराठे बना कर लाया और उसने बूढ़े आदमी को देते हुए कहा, ये देखिए बाबा, मैं आपके लिए नारियल के पराठे बनाकर लाया हूँ। क्या नारियल के पराठे? पर मैंने तो आज से पहले कभी नहीं खाए। ये पराठे मेरी माँ बनाया करती है, आप खाकर तो देखिए। ये सुनकर बूढ़े आदमी ने जब नारियल का पराठा खाया तो बहुत खुश हुआ और बोला, अरे वाह बेटा, ये तो बड़ा ही मीठा और स्वादिष्ट है। इसके आगे तो बड़ी बड़ी मिठाइयाँ फेल हैं। हाँ बाबा, ये मेरी माँ का मन पसंद है और मेरा भी, मुझे बहुत पसंद है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी सोच में पड़ गया। उसे इस तरह सोचता हुआ देख सोहन ने कहा, क्या हुआ बाबा, आप क्या सोच रहे हैं? अरे बेटा, जब तुम्हारे हाथ में हुनर है तो तुम काम क्यों मांग रहे हो? तुम यही नारियल पराठे बनाकर बेचने लगो। ये सुनकर सोहन भी काफी ज्यादा हैरान हुआ और सोच में पड़ गया, क्योंकि बूढ़ा आदमी सही कह रहा था। और उसने कहा, हाँ बाबा, ये तो आप सही कह रहे हैं, पर हमारे गांव में नारियल बहुत ही कम है, इस वजह से। अरे तुम चिंता क्यों करते हो? नारियल तुम हमारे गांव से ले जाना। पर बाबा, इस गांव के लोग तो हमारे गांव के लोगों को कुछ दे ही नहीं रहे। अरे तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत क्या है, मैं इंतजाम कर दिया करूंगा। और अगर तुम चाहो तो यहीं पर नारियल पराठे बनाकर बेच सकते हो, ये गांव बड़ा भी है। ये सुनकर सोहन सोच में पड़ जाता है और बोलता है, ठीक है बाबा, तो मैं यहीं पर नारियल पराठे बनाना शुरू कर देता हूँ। इसके बाद अगली सुबह ही सोहन वहीं पर नारियल पराठे बनाना शुरू कर देता है। बूढ़े आदमी ने ठेले का इंतजाम कर दिया था, जिसे देखकर सोहन काफी खुश था। जब गांव में नारियल पराठे की भीनी भीनी खुशबू फैली तो गांव वाले उसके ठेले की तरफ खींचे चले जाने लगे। अरे भैया, तुम कौन हो? हम तो तुम्हें पहली बार देख रहे हैं अपने गांव में ठेला लगाए हुए। अरे भैया, नाम में क्या रखा है? आप नारियल पराठे खाइए। हाँ, हमें भी खिला दो। वैसे नारियल पराठे का नाम हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। भैया, ये पराठे बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, आप एक बार खाइए तो सही पहले। हाँ ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो 1 प्लेट लगा दो। इसके बाद सोहन ने राजू को एक नारियल पराठा दिया। जब उसने नारियल पराठा खाया तो तारीफ करने के बिना वो रह नहीं पाया। अरे वाह, ये तो बड़ा लाजवाब है, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था भैया। इसके बाद सोहन के ठेले पर बहुत सारे लोग नारियल पराठे खाने आने लगे, जिसे देखकर सोहन और बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि पहले दिन ही उसकी काफी अच्छी बिक्री हो गई थी। जिस पर सोहन ने बूढ़े आदमी को पैसे देते हुए कहा, ये लीजिए बाबा, आज आपकी मेहनत और नारियल के पैसे। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरी क्या मेहनत, सारी मेहनत तो तुमने ही की है, और रहे नारियल के पैसे, हाँ वो मैं तुमसे ले लूंगा। ये सुनकर सोहन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और रोजाना इसी तरह ठेला लगाकर नारियल पराठे बेचने लगा। धीरे धीरे उसके पराठे पूरे गांव में फेमस हो गए। अब तो उसके ठेले पर भीड़ लगने लगी थी। जब मुखिया को इस बारे में पता लगा तो मुखिया ने अपने आप से कहा, अरे नारियल पराठे भला कौन बेच रहा है हमारे गांव में, जरा मैं भी तो पता करके आऊं। ये कहकर मुखिया सोहन के ठेले पर आ गया। उसने जैसे ही सोहन को देखा तो पहचान लिया और कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे मना किया था ना। मुखिया जी, आपने काम देने से मना किया था, पर मैंने तो अपना खुद का काम खोला है। क्या? नहीं नहीं, तुम हमारे गांव में पराठे का ठेला नहीं लगा सकते हो, जाओ यहाँ से। पर क्यों मुखिया जी, ये लड़ाई तो तुम लोगों में है, तो फिर आप इन गरीबों को बीच में क्यों ले रहे हैं? आप तो काका शांति रहिए, आपको पता नहीं है चंदनपुर का मुखिया कितना अकड़ीला है,
उसने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। इस वजह से मैं उसके गांव का कोई भी व्यक्ति अपने गांव में ठहरने नहीं दूंगा। इसीलिए अब तुम जाओ यहाँ से। ये सुनकर सोहन काफी परेशान हुआ, जिस पर बूढ़े आदमी ने कहा, देखो सोहन, मैंने तुम्हारी काफी मदद कर दी। अब मैं मुखिया जी के विरुद्ध नहीं जा सकता, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर मुखिया काफी खुश हुआ और बोला, अब तो तुमने सुन लिया ना, आज के आज ये ठेला यहाँ से ले जाना। ये कहकर मुखिया वहाँ से चला गया, जिस पर सोहन ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? अब मैं अगर यहाँ से चला गया तो मेरी सारी बिक्री खराब हो जाएगी। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो। उसके बाद बूढ़े आदमी ने सोहन को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर सोहन काफी खुश हुआ और बोला, क्या आप सच कह रहे हैं? ऐसा होगा क्या? क्यों नहीं होगा बेटा, जिसके साथ भगवान होता है उसकी मदद हर कोई करता है। अब तुम जाओ यहाँ से। इसके बाद सोहन ठेला लेकर अपने गांव आ जाता है। जब कविता को इस बारे में पता लगा कि सोहन नारियल के पराठे बेचने लगा है, तो वो काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, अरे बेटा तू आ गया, मैंने तो सोचा था पता नहीं क्या हो गया जो तू लौट कर नहीं आया है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है माँ, मेरा काम अच्छा चलने लगा था, इसी वजह से नहीं आया। हाँ हाँ, मुझे पता है तू नारियल के पराठे बेचने लगा है, मुझे बहुत खुशी है। हाँ माँ, आपको पता है इसकी खूब बिक्री भी होती है। तो फिर तू लौट क्यों आया? क्या बताऊँ माँ, मुझे आना पड़ा। आना तो नहीं चाहता था, पर अब मैं यहीं पर नारियल के पराठे बेचा करूँगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब उस गांव में बिकते थे तो हमारे गांव में भी बिकेंगे। ये सुनकर सोहन काफी ज्यादा खुश हो गया। और फिर कविता अपने बेटे के लिए खाना बनाती है और उससे कहती है, ले बेटा भरपेट खाना खा ले, तुझे देखे बिना कितने दिन हो गए हैं, तेरे बिना ये घर बिल्कुल सूना है। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, अब मैं यहीं पर रहूंगा। ये सुनकर कविता काफी खुश हो जाती है। उसके बाद सोहन पैसे निकालकर अपनी माँ की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये लीजिए माँ, मैंने अब तक इतने पैसे कमाए हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, इन्हें तू अपने पास ही रख ले, ये तेरे काम आएंगे। पर माँ मेरे कैसे काम आएंगे? इन्हें अभी आप रख लीजिए, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब आप दे देना। ये सुनकर कविता काफी खुश होती है और पैसों को ले लेती है। अगली सुबह जब सोहन अपने गांव में ही नारियल के पराठे बेचने लगा, जब गांव वालों ने ये देखा तो थोड़े वो हैरान हुए। अरे ये तो सोहन है, ये तो कहीं चला गया था, लगता है लौट आया। चलो इसके ठेले पर जाकर पूछते हैं। ये कहकर चंदन सोहन के ठेले पर आया और बोला, अरे भैया तुम कब लौट कर आए हो और ये पराठे कैसे शुरू कर दिए? अरे भैया ये तो बहुत दिनों पहले शुरू किए, पर अपने गांव में आज ही शुरू किए। क्या? तो इसका मतलब तुम दूसरे गांव में भी नारियल के पराठे बेचते थे? हाँ भैया, तुम खाओगे? वैसे नारियल के पराठे लगते कैसे हैं? भैया ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, आप एक बार खाकर तो देखिए। ठीक है भैया, मुझे दो एक जरा। इसके बाद सोहन ने चंदन को भी नारियल का पराठा दिया। चंदन ने जब नारियल का पराठा खाया तो वो काफी खुश हुआ और बोला, अरे वाह भैया, ये पराठे तो बड़े अच्छे हैं। हाँ भैया, ये पराठे सभी को पसंद आएंगे, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो या बच्चा। हाँ ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर दूसरे गांव से क्यों लौट आए? अरे आपको तो पता ही है, हमारे गांव के मुखिया और उस गांव के मुखिया में लड़ाई हो गई है, इस वजह से। हाँ सुनने में तो आया था, इसी वजह से रामपुर का कोई भी व्यक्ति अब हमारे गांव में नहीं रुकता। चलो भैया कोई बात नहीं, इन लोगों के चक्कर में हम लोग पिस जाते हैं। हाँ भैया ये तो तुम सही कह रहे हो, चलो मैं चलता हूँ। इसके बाद चंदन वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ रामपुर में सभी लोग सोहन के ठेले लगाने का इंतजार कर रहे थे। जब काफी देर तक सोहन का ठेला नहीं आया तो वो लोग काफी हैरान हो गए। ये सोहन का ठेला क्यों नहीं आया? वैसे तो रोजाना सुबह ही सोहन ठेला लगा लेता था। हाँ भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है, आज और कल भी ऐसा ही हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं भैया चला गया हो? अरे नहीं नहीं, अगर वो चला गया तो फिर हमें इतने स्वादिष्ट पराठे कैसे मिलेंगे? अरे भैया चलो हम लोग काका से पूछ लेते हैं, क्योंकि वो काका के घर पर ही रह रहा था। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलो चलते हैं। इसके बाद वो बूढ़े आदमी के घर आए। जब बूढ़े आदमी ने उन लोगों को देखा तो कहा, अरे राजू और केशव तुम यहाँ पर कैसे? अरे काका वो ठेला वाला कहाँ गया जो नारियल के पराठे बनाता था? अरे उसे तो मुखिया जी ने भगा दिया है। क्या मुखिया जी ने भगा दिया? पर क्यों? क्योंकि वो चंदनपुर गांव का था ना, इस वजह से। क्या इसीलिए वो अपनी पहचान किसी को नहीं बता रहा था? और क्या, क्योंकि वो यहाँ पर काम मांगने आया पर मुखिया ने दिया ही नहीं, तो उसने नारियल के पराठे बनाने शुरू कर दिए। और जब मुखिया को पता लगा तो उन्होंने उसे भगा दिया। पर अब हम लोग इतने स्वादिष्ट पराठे कैसे खाएंगे, क्योंकि उसके पराठे की तो मुझे लत लग गई है। हाँ काका, राजू बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसके पराठे तो मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। अरे लगेंगे क्यों नहीं, वो हेल्दी होने के साथ स्वादिष्ट भी थे, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। पर काका अब हम लोग क्या करें, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
अगर तुम्हें पराठे खाने हैं तो तुम्हें अब सोहन के गांव जाना पड़ेगा, तभी पराठे मिल पाएंगे। ये सुनकर राजू और केशव सोच में पड़ जाते हैं, जिस पर केशव कहता है, मेरा बच्चा तो जिद कर रहा है कि नारियल के पराठे ही चाहिए, अब मैं क्या करूं? तो भैया ऐसा करते हैं, हम लोग चंदनपुर गांव चलते हैं, किसी को क्या पता लगने वाला है। हाँ सही कह रहे हो, चलो। इसके बाद वो लोग चंदनपुर के गांव के लिए निकल जाते हैं, जिसे देखकर बूढ़ा आदमी काफी खुश होता है और अपने आप से कहता है, मुझे पता था ऐसा ही होगा। अब धीरे धीरे करके यहाँ के लोग उस गांव में जाने लगेंगे, जिससे इन लोगों की दुश्मनी कम हो जाएगी। ये कहकर बूढ़ा आदमी काफी खुश हो गया। वहीं दूसरी तरफ सोहन आराम से अपने ठेले पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर राजू और केशव आ गए, जिसे देखकर सोहन काफी हैरान हुआ और बोला, अरे भैया तुम लोग यहाँ पर, तुम्हें किसने बताया मेरा पता? हम लोगों ने काका से पूछा था, उन्होंने बताया हमें। अच्छा, लगता है पराठे खाने आए हो। और क्या भैया, तुम्हारे नारियल के पराठे ने तो हमें दीवाना बना दिया, और मेरा बच्चा तो इतना दीवाना हो गया है कि वो जिद कर रहा था, इसीलिए हमें मजबूरी में आना पड़ा। भैया तो इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, जब आ गए हो तो आराम से खाकर और लेकर ही जाना। हाँ, हम लोग रोजाना तो यहाँ पर आ नहीं पाएंगे, इसीलिए तुम ऐसा करो, मुझे 10 पराठे दे दो। हाँ, मुझे भी तुम 15 पराठे दे दो। तुम्हारे पराठे मैंने देखे, 1-2 दिन आराम से चल जाते हैं। अरे भैया इसमें कुछ होता ही नहीं जो खराब होगा, मैं अभी तुम लोगों को पराठे बनाकर दे देता हूँ। इसके बाद सोहन आराम से पराठे बनाने लगा और फिर दोनों को दे दिया, जिस पर केशव ने कहा, अच्छा भैया अब हम चलते हैं, काश तुम हमारे गांव में ही बने रहते तो कितना अच्छा होता। मैं खुद वहां से आना नहीं चाहता था, पर मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी थी। हाँ भैया हम समझ सकते हैं, पर तुम चिंता मत करो, हम लोग मुखिया से बात करेंगे। नहीं भैया, तुम लोग मुखिया से बात करोगे तो मुखिया तुम लोगों को ही डांटेगा। अरे ऐसे कैसे डांटेगा, तुम्हारे पराठों के बिना हम कैसे रह पाएंगे? या फिर तो तुम ऐसा करो कि ठेला ऐसी जगह लगाओ जिससे हमें भी सुविधा बनी रहे। ये सुनकर सोहन सोच में पड़ गया और बोला, ठीक है, तुम लोग परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद केशव राजू वहाँ से चले गए, जिस पर सोहन ने कहा, इसका मतलब बाबा सही कह रहे थे, मेरे पराठों का जादू इन्हें यहाँ तक खींच कर ले आया। ये कहकर सोहन काफी ज्यादा खुश हो गया। और शाम को जब सोहन घर पर आया तो कविता ने उससे कहा, क्या हो गया बेटा, आज तो तुम खुश लग रहे हो। पता है माँ, पड़ोसी गांव के लोग यहाँ पर पराठे खरीदने आने लगे हैं। क्या उन्हें इतनी ज्यादा पसंद आ गए? और क्या माँ, जबकि मैं कल ही तो आया था और वो लोग आज ही यहाँ पर पराठे लेने आ गए और कह रहे थे मुखिया जी से बात करेंगे। अरे वाह बेटा, मुझे नहीं पता था तुम्हारे नारियल के पराठे लोगों को इस तरह दीवाना बना रहे हैं। और क्या माँ, मुझे भी कहाँ पता था, मैं तो सोचता था ये सिर्फ मुझे ही पसंद है, पर अब मुझे लगा ये तो हर किसी को पसंद आ जाते हैं। ये सुनकर कविता काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, मैं बस भगवान से यही दुआ करूंगी कि तेरी बिक्री इसी तरह होती रहे जिससे तू बड़ा आदमी बन जाए। हाँ, आप चिंता क्यों कर रही हैं? अगर इसी तरह मेरी बिक्री होती रही तो मैं 2-3 जगह और इसी तरह दुकान खोल लूंगा, क्योंकि अब ठेले पर भीड़ संभल नहीं पाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, अच्छा खाना खा लो। इसके बाद सोहन खाना खाने लगता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब रामपुर के लोग पराठे खाने के लिए चंदनपुर आने लगे थे। जब मुखिया को इस बारे में पता लगा तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। ये क्या, मेरे गांव के लोग पागल हो गए जो चंदनपुर जा रहे हैं, मुझे उन्हें समझाना ही पड़ेगा। और एक दिन मुखिया ने गांव वालों को अपने घर पर बुलाया, जिस पर राजू और केशव मुखिया के घर पर आए और बोले, क्या हुआ मुखिया जी, आपने मैं इस तरह क्यों बुलाया है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम लोग नारियल के पराठे खाने के लिए चंदनपुर गांव में जाने लगे हो? क्या यहाँ पर पराठों की कमी हो गई है, या फिर तुम्हारी पत्नियां पराठे नहीं बना पाती? हमारी पत्नियां पराठे बना लेती हैं, पर जो स्वाद सोहन के हाथों में था वो यहाँ कहीं नहीं है, इसीलिए हम वहाँ खाने जाते हैं। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है हम लोगों के बीच दुश्मनी शुरू हो चुकी है। तो क्या हो गया, दुश्मनी आप बड़े लोगों के बीच में, इसमें आप हम छोटे लोगों को क्यों घसीट रहे हैं? ये सुनकर मुखिया काफी तेज गुस्से में आ जाता है और कहता है, लगता है तुम लोग पागल हो गए हो, जरूर सोहन ने तुम लोगों पर जादू टोना कर दिया है। हाँ यही समझ लीजिए, उसके जादुई नारियल पराठों के हम दीवाने हो गए, क्योंकि उसमें ऐसा जादू है कि जो एक बार खा ले वो उसका दीवाना हो जाएगा। ये सुनकर मुखिया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मैं अभी खाकर देखता हूँ, अगर मैं दीवाना नहीं हुआ तब मैं तुम लोगों को बताऊंगा। ये सुनकर गांव वाले थोड़े हैरान हुए और फिर वो लोग वहाँ से चले गए, जिस पर मुखिया ने कहा, मैं भी देखता हूँ कैसे उसके पराठे खाकर मैं दीवाना होता हूँ। ये कहकर वो भी चंदनपुर गांव के लिए निकल गया। कुछ ही देर बाद मुखिया सोहन के ठेले पर आया। मुखिया को देखकर सोहन बुरी तरह से घबरा गया और बोला, अरे मुखिया जी, आप यहाँ पर कैसे आना हुआ? क्या हो गया, मुझे देखकर इतना घबरा क्यों गए? मैं यहाँ पर तुमसे कुछ कहने नहीं आया, बल्कि तुम्हारा नारियल के पराठे खाने आया हूँ, क्योंकि मेरे गांव वालों का दावा है तुम्हारे पराठों में जादुई स्वाद है।
अरे ऐसी कोई बात नहीं है मुखिया जी, बस उन्हें पसंद आ गए हैं। हाँ मुझे पता है, जरा एक पराठा मुझे भी दो। हाँ हाँ मैं अभी आपको देता हूँ। इसके बाद सोहन ने एक नारियल पराठा मुखिया को दे दिया और जब मुखिया ने पराठा खाया तो वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसका मीठा मीठा स्वाद उसके तन मन में बस गया था और उसने अपने मन में कहा, अरे वाह, ये पराठा तो बड़ा ही लाजवाब है। इसका स्वाद इतना अच्छा, मैंने तो आज से पहले इतना स्वादिष्ट पराठा कभी नहीं खाया। मुखिया को इस तरह सोच में देखकर सोहन ने कहा, क्या हुआ मुखिया जी, आपको पराठा अच्छा नहीं लगा? सोहन की बात सुनकर मुखिया काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और उसने कहा, हाँ ठीक ही है, चलो मैं चलता हूँ। इसके बाद मुखिया ने पैसे दिए और वहाँ से चला गया, जिस पर सोहन ने कहा, ये मुखिया जी इतने परेशान क्यों लग रहे थे? क्या इन्हें मेरा पराठा पसंद नहीं आया, जबकि बाकी लोगों को तो कितना पसंद आ रहा है। वही मुखिया अपने घर पर आ गया। घर पर आने के बाद उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, सोहन का नारियल पराठा तो बड़ा ही लाजवाब था। मैंने ऐसा पराठा कभी नहीं खाया, मेरा मन तो और कर रहा है, अब मैं क्या करूं? मुखिया काफी ज्यादा परेशान था और उसने अपने आप से कहा, तभी गांव वाले चंदनपुर गांव तक उसके पराठे को खाने चले जाते हैं, क्योंकि उसके पराठे का स्वाद बड़ा ही अनोखा होता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ मुखिया फिर से सोहन के पराठे खाना चाहता था, पर उसे पता था अगर वो ठेले पर गया तो गांव वाले उसी की हंसी उड़ाएंगे। वो ज्यादा परेशान हो रहा था। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सभी लोग उसके पराठे खा रहे हैं पर मैं ही नहीं खा पा रहा, जबकि मेरा भी खाने का मन कर रहा है। ऐसा करता हूँ, घर पर ही बनवा कर देख लेता हूँ। उसके बाद मुखिया ने अपने घर पर ही नारियल के पराठे बनवाए और उसमें वो स्वाद नहीं था, जिस पर मुखिया ने कहा, अरे वो स्वाद तो है नहीं, लगता है मुझे सोहन के ठेले पर ही जाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। तभी रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला और बोला, अरे मुखिया जी कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता तो चंदनपुर गांव के लिए जाता है। हाँ मुझे पता है, मैं बस किसी काम से जा रहा था। कौन सा काम मुझे भी बता दीजिए, क्योंकि मैं भी चंदनपुर गांव सोहन के पराठे खाने जा रहा हूँ। क्या तुम सोहन के पराठे खाने जा रहे हो? हाँ क्यों, क्या हो गया? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? उसके पराठों का स्वाद बड़ा ही लाजवाब है, मुंह में खुलने वाला। ये सुनकर मुखिया के मुंह में पानी आने लगा, जिसे देखकर बूढ़े आदमी ने कहा, क्या हुआ मुखिया जी, क्या आपको भी नारियल के पराठे खाने हैं? हाँ मुझे भी नारियल के पराठे खाने हैं, मैं भी वही खाने जा रहा था। मुझे पता लग गया सोहन के पराठे बड़े ही स्वादिष्ट हैं। मैंने सोहन के साथ गलत किया था, मुझे अपनी गलती का एहसास है काका। यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं बस यही चाहता था आपको आपकी गलती का एहसास हो जाए। अरे लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे लोगों को भी उसमें घसीटें। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आज ही गांव वालों से कहूंगा कि सभी लोग सोहन के पराठे खाने जा सकते हैं, या फिर मैं उसे यहीं पर बुला लूंगा। ये सुनकर बूढ़ा आदमी काफी खुश हो गया और फिर मुखिया ने गांव में ऐलान कर दिया कि सभी लोग सोहन के पराठे खाने आ सकते हैं, जिससे गांव वाले काफी खुश हो गए। उसके बाद मुखिया खुद सोहन के ठेले पर आया, जिस पर सोहन ने कहा, अरे मुखिया जी आप यहाँ पर? मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि तुम मेरे गांव में पराठे बेच सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पराठों का मैं भी दीवाना हो गया हूँ। ये सुनकर सोहन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या आप सच कह रहे हैं मुखिया जी? मुझे तो लगा आपको मेरे पराठे पसंद नहीं आए। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे पराठे बेहद पसंद आए और इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम हमारे गाँव में भी पराठे बेचने लगो। ये सुनकर सोहन काफी खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है मुखिया जी, मैं आपके गांव में भी पराठे भेजा करूंगा। ये सुनकर मुखिया काफी खुश हो जाता है और फिर वो पराठे खाकर वहाँ से चला जाता है, जिस पर सोहन काफी खुश हो जाता है और कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे पराठे मुखिया का दिल बदल देंगे। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब मैं दिन के हिसाब से मुखिया के गाँव में और अपने गाँव में पराठे बेचा करूंगा। इसके बाद सोहन घर आया और अपनी माँ को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर कविता भी काफी खुश हो गई। अरे बेटा, तेरे नारियल के पराठे तो कमाल ही कर दिए हैं। और क्या माँ, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुखिया का दिल इस तरह पिघल जाएगा। उसने खुद कहा है कि मैं वहाँ पर पराठे बेचूं जाकर। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तू बेचेगा कैसे? अब मैं 3 दिन अपने गाँव में ठेला लगाऊंगा और 3 दिन रामपुर गाँव में ठेला लगाया करूंगा। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वहीं अब सोहन काफी ज्यादा खुश था और इसी तरह नारियल के पराठे वो बेचा करता था, जिससे धीरे धीरे वो काफी अमीर हो गया था।